हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लैच क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। लैच को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और फ्लिप फ्लॉप को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट में आज हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लैचेस। लैच किसे कहते हैं? तो लैच जो होता है, लैच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। मतलब कि ये जो लैचेस होते हैं वो सिक्वेंशियल सर्किट से डिज़ाइन होते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट किसे बोलते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट, ये जो सिक्वेंशियल सर्किट है इसको हम लोग इस लॉजिक गेट्स के थ्रू समझेंगे। बेसिकली लैचेस नॉर और नैंड गेट से बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इजी तरीके से समझाने के लिए इसको दो नॉट गेट लिया है, उसके थ्रू मैंने समझाया है। इसे भी लैच ही बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा दो नॉट गेट है और सिक्वेंशियल सर्किट को यहाँ पे हम लोगों को समझना है। तो सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, वो जो कि प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। सिक्वेंशियल सर्किट वो होगा जो कि प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट दोनों पे डिपेंड करेगा। तो कैसे करेगा देखते हैं। यहाँ पे ये लैच है जिसको मैंने दो नॉट गेट से बनाया है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये हमारा इनपुट पार्ट है, इनपुट पार्ट प्लस आउटपुट पार्ट, दोनों पार्ट है ये। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि ये हमारा इनपुट है, यहाँ पे जैसे मैंने ज़ीरो दिया, इनपुट पे ज़ीरो दिया तो ये यहाँ पे ऐसे करके आया और ये यहाँ पे गया, नॉट लगा है तो ज़ीरो का नॉट लगा है तो नॉट से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्यू का क्यू बार हम लोग को क्या मिला, जस्ट उसका उल्टा 1 मिला। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यही 1 फिर से यहाँ से जाएगा और इस नॉट से होके हम लोग को क्या प्रोवाइड कर देगा, फिर से 0 दे देगा। तो यही क्या है हम लोग का सिक्वेंशियल सर्किट है, सिक्वेंशियली चलते जाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट था हम लोगों का, ठीक है, 0 दिए, नॉट से होके 1 बना, फिर 1 से ये 0 बना। ये हम लोग का प्रेजेंट इनपुट है। अब हम लोग को अब ये पास्ट इनपुट में कैसे कन्वर्ट होगा देखते हैं। अब ये 1 है, 1 को मैंने फिर से दिया यहाँ पे, ये फिर से 0 बना। अब फिर ये 0 ये नॉट के थ्रू गुजरेगा तो क्या बनेगा, 1। मतलब कि ये जो Q है वो Q बार जस्ट इसका उल्टा बनेगा। तो ये सिक्वेंशियली चलते जाएगा, ये प्रोसेस जो है, ये लैच पे ये प्रोसेस चलते जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, लैचेस। और ये बिल्ट फ्रॉम लॉजिक गेट्स, मतलब ये लॉजिक गेट्स के थ्रू बना रहता है और विथआउट क्लॉक, इसमें क्लॉक नहीं होता है। तो यही हमारा लैच है। इसमें हमेशा क्या होगा, ये Q और Q बार एक दूसरे के कमर्शियल आएंगे। मतलब यहाँ पे 0 है तो ये 1 ही होगा और ये सिक्वेंशियली फॉर्म चलते जाएगा। और इसका जो प्रेजेंट इनपुट है और पास्ट इनपुट है दोनों डिपेंड करेगा इस पर। तो यही हमारा लैचेस है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो सिक्वेंशियल सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट बाइनरी नंबर। ये क्या करता है, हम ये किस लिए यूज़ होता है, हमेशा 1 बिट बाइनरी को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें लॉजिक 1 एंड 0 का ऑपरेशन होता है। बिल्ड फ्रॉम लैचेस, ये लैचेस के थ्रू बना होता है। इसमें क्लॉक होते हैं और इसमें बेसिकली कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो गए, JK, SR, D और T। तो हम लोग कोई भी से एक ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है SR फ्लिप फ्लॉप लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, हाई रखेंगे, 1 देंगे क्लॉक को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे लैचेस लगा हुआ है, देख लो यहाँ पे फिर से वैसे ही लैचेस का ही प्रोसेस चलेगा। 0 तो यहाँ पे 1 आएगा और ये 1 जाके फिर से 0 बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा। वही सिक्वेंशियली फॉर्म जो यहाँ पे था, प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता था, वैसे ही इस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग इनपुट दिए, अब इसका आउटपुट हम लोग को निकला QN और Q बार N। मतलब कि यहाँ पे QN क्यों ले रहे हैं, Q बार N क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ये N है वो नंबर ऑफ हो सकते हैं। मतलब 0 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे हमारा बार 0 दे रहे थे 1 हो के फॉर्म में, या फिर 1 को फिर 0, मतलब प्रेजेंट इनपुट पास्ट इनपुट चलते जा रहा था ना। मतलब इसको हम लोग मान सकते हैं Q0 Q1, फिर अगेन और इसका आएगा तो Q2 Q3 ऐसा करके। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको n नंबर ऑफ कर दिए, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 करके। तो यही बेसिकली फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट दिए और QN और Q बार का N मिला, और यहाँ पे ये क्या होगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। 0 है तो 1 ही रहेगा,
ये 0 है तो 1 ही रहेगा, ये 0 है तो 1 ही रहेगा, ये 1 है तो वो 0 रहेगा, ऐसा करके ये एक दूसरे के कमर्शियल ही रहेंगे, तभी हम इसको फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे। इस फ्लिप फ्लॉप का बेसिकली वर्क ही यही है कि ये एक दूसरे के जस्ट कमर्शियल रहें। ये 0 है तो ये 1 रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यूस चलते रहेगा। तो यही बेसिकली हमारा लैचेस था और फ्लिप फ्लॉप था। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।